जब कोर्ट में हैंडराइटिंग और डीएनए टेस्ट से अमन निकला असली, तब देखिए सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं दूसरी तरफ राजपूत हाउस में निवेदिता ने अंजलि पर लगाया पुश्तैनी हार चोरी करने का इल्जाम। अब क्या अंजलि चोर है? देखिए आज की खतरनाक कहानी में। एपिसोड की शुरुआत में रमेश जज से कहता है कि अमन थोड़ा भावुक हो गया है। रमेश कहता है कि वह अमन की पहचान से जुड़े सबूत पेश करना चाहता है। वह बताता है कि उसके पास 20 साल पुराने अमन के हैंडराइटिंग के सैंपल हैं। राघव रमेश से पूछता है कि उसे ये सैंपल कहां से मिले। इस पर रमेश कहता है कि कोई वकील अपने काम करने का तरीका नहीं बताता है। फिर रमेश हैंडराइटिंग सैंपल और अमन का वकील वाला सर्टिफिकेट कोर्ट में जमा करता है। वह जज से अनुरोध करता है कि एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट बुलाया जाए जो पुराने अमन और इस अमन की लिखावट की तुलना करे। साथ ही वह फोरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाने के लिए कहता है ताकि अमन के फिंगरप्रिंट लिए जा सके। रमेश कहता है कि अगर इस अमन के फिंगरप्रिंट पुराने अमन से मैच हो जाते हैं तो ये असली अमन सिंह राजपूत है। जज पंकज को हैंडराइटिंग और फोरेंसिक एक्सपर्ट बुलाने को आदेश देते हैं। उधर धर्मराज और राजवंशी परिवार आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि अंजलि को इलेक्शन में कैसे हराना है। प्रताप कहता है कि अभय के पास जो अमन अंजलि का वीडियो है उसे हम चुरा लें और वायरल कर दें, जिससे अंजलि हमेशा के लिए बदनाम हो जाएगी। धर्मराज कहता है कि ये प्लान तो अच्छा है, लेकिन वीडियो कैसे चुराना है। सोनल कहती है ये सब काम मुझ पर छोड़ दो। कोर्ट में पंकज हैंडराइटिंग एक्सपर्ट और फोरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाने के लिए चला जाता है। फिर कोर्ट का टाइम ओवर हो जाता है। फिर जज अगले तारीख का फैसला करते हैं। कोर्ट से बाहर निकलते युवराज अमन से कहता है कि पिछली बार वह गलती से उसे मार नहीं पाया, लेकिन इस बार उसे मारने में कोई परेशानी नहीं होगी। अमन जवाब देता है कि अगर युवराज फिर उसके सामने आया तो वह उसे जान से मार देगा। इसके बाद अमन साक्षी के साथ वहां से चला जाता है। युवराज सोच में पड़ जाता है कि अमन इतना निडर क्यों है, इसे मुझसे डर क्यों नहीं लग रहा और हर सबूत देने को तैयार क्यों है। वह खुद से पूछता है कि क्या सच में अमन सिंह राजपूत है ये। अंजलि घर लौटती है। गिन्नी उससे पूछती है कि कोर्ट में क्या हुआ। अंजलि कहती कि आज कोर्ट में कुछ भी साबित नहीं हुआ। गिन्नी अंजलि से कहती कि उसने उस दिन उसे कमरे में बिस्तर पर लेटे देखा था, जबकि अभय कमरे से बाहर जा रहा था। गिन्नी पूछती है कि क्या उसने जो देखा वह सच था। अंजलि गिन्नी से कहती है कि उस दिन अभय ने उसके साथ बदतमीजी की थी। वह कहती कि चाहती तो अभय को पीट कर पुलिस के हवाले कर सकती थी, लेकिन उसने गिन्नी की वजह से ऐसा नहीं किया। तभी राघव वहाँ आता और पूछता है कि क्या अंजलि अभय को मारेगी। वो याद दिलाता है कि अभय उसका जीजा है। अंजलि कहती है कि राघव कुछ कभी समझता ही नहीं है। भजन राघव से कहता है कि अंजलि को घर से निकाल दे। वह गिन्नी से कहता है कि अंजलि उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर देगी। अंजलि भजन से पूछती है कि वह उसके बारे में इतना सब कैसे कह सकता है। भजन कहता है वह जानता है कि अंजलि कैरेक्टरलेस है और अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। वह यह भी आरोप लगाता है कि अंजलि का अमन के साथ अवैध संबंध है और वह ड्रामा कर रही है। यह सुनकर अंजलि भजन को थप्पड़ जड़ देती है। फिर अभय अंजलि से पूछता है कि क्या उसे याद नहीं कि उसने उसके साथ क्या किया था। अंजलि अभय का कॉलर पकड़ लेती है और उसे खरी खोटी सुनाती है। साधिका राघव से कहती है कि अंजलि को घर से बाहर निकाल दे। अंजलि कहती है कि वह भी इस घर में नहीं रहना चाहते और वहां से जाने लगती है। निवेदिता अंजलि को रोककर पूछती है कि वह घर से लेकर क्या जा रही है। अंजलि जवाब देती है कि वह सिर्फ बेइज्जती लेकर जा रही है और कुछ नहीं। एपिसोड खत्म होता। अब अगले एपिसोड में निवेदिता अंजलि पर इल्जाम लगाती है कि वह घर का पुश्तैनी हार चुरा कर ले जा रही है। देखिए अब आगे की कहानी कौन सी नई साजिश रची गई है अंजलि के खिलाफ, जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद दोस्तों।